ज़हीर के साथ जो लड़की चलती है वो ज़हीर के साथ और तरीके से चलती है, तो फिर जो है ना वो गाना वो करता है, मस्करियां लगानी शुरू कर देनी। तो कोई नहीं परी, तेरा मेरा लव है। तो मैंने कहना ना कि सर देखें, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आपकी हया करती हूँ, आप इज्जत करवाया, मेरे उस्ताद हैं। उसको काफी पजीराई मिली है, काफी लोग उसको सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। हाँ, तो उस गाने का मुझे टके का कोई फायदा नहीं हुआ। ये कैसे मेरा जो है ना वो हिस्सा खा सकता है, मुझे कैसे जो है ना वो किक कर सकता है। मतलब उस कारोबार का मुनाफा जो है वो आपको नहीं मिला, वो सारा का सारा ज़हीर ले गया। जी बिल्कुल, ज़हीर साहब ले गए। मैं तो हैरान परेशान हो गई। मैंने कहा जी इस बंदे ने एकदम रंग कैसे बदला है। तो कोई हिस्सा नहीं बनता। मेरे साथ जब ये सब कुछ हुआ तो मुझे एक बड़ा प्यारा मुहावरा मेरे ज़हन में आया कि 100 सुनार की 1 लोहार की। फिर मुझे जाके याद आया कि अच्छा ये वो लोहार है, ज़हीर लोहार। जावे जा कानू कर दाए क्यों मेरे नाल लड़ाइया, सिद्धे मुंह ना गल कर दाए किस तेनू पट्टियां पढ़ाइया, मेरी जान ले जाएगा ए तेरी लापरवाहियां। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फरा इकबाल। नाज़रीन, आज मेरे साथ सिंगर जो है समीना परिजात मौजूद हैं, जिनकी खूबसूरत आवाज़ में बहुत सारे गाने आप सुन चुकी हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म में। इनका सबसे ज़्यादा मशहूर होने वाला गाना जो मकबूलियत का हामिल है, जो आप सबने पसंद किया है, तेरे नाल प्यार हो गया। इस गाने के पीछे एक कहानी है, जिस कहानी ने जो इनकी ज़िंदगी को हिला के रख दिया है। इसके पीछे कहानी क्या है और सारा वाक़या क्या है, जानते हैं समीना परिजात से। अस्सलाम वालेकुम समीना, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, आपने हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। क्या मसरूफियात है आजकल, क्या कर रही हैं? आजकल बारिशों से जो है ना वो बुरा हाल है, और कुछ अपने कारोबार में मेरे अदारे हैं, ईमान लर्निंग इंस्टीट्यूट के नाम से जो है ना वो अदारे हैं, फी सबीलिल्लाह बच्चियों को कोर्स करवाते हैं इसमें ना। तो बस यही काम है, और उसके बाद सिंगिंग कर रही हैं? जी हाँ, सिंगिंग कर रही हूँ। अच्छा, नया गाना कौन सा आ रहा है आपका? नए गाने 4-5 आ रहे हैं, काफी ज्यादा गाने जो है ना अभी आ रहे हैं। अभी शेड्यूलिंग पे? जी हाँ, अभी शेड्यूलिंग पे। अच्छा, मुझे बताएं कि सिंगिंग का आगाज आपने किस तरह से किया? सिंगिंग का आगाज, ये बड़ी दर्दनाक कहानी है। इसके बारे में जब भी मैं बता, मोस्टली जो भी सिंगर बनता है ना, उसके पीछे दर्दनाक कहानी होती है। एक लड़की की भी दर्दनाक कहानी है। नहीं, ऐसी भी दर्दनाक कहानी नहीं है, लेकिन ये है कि मैंने एक शौक से जो है ना वो गाना स्टार्ट किया था। सन 2019 में मैंने गाना स्टार्ट किया था, और ज़हीर लोहार साहब के साथ मेरा पहला गाना था, तेरे नाल प्यार हो गया। तो आजकल तो जो है ना अल्लाह का शुक्र है, वो अरूज तेरे नाल जुदाइयां हो गया। तो बस उनकी ज्यादती की वजह से जो है ना वो अभी भी, खैर पहले एक दफा जो है ना वो दिल में आया था कि सिंगिंग छोड़ दूं, लेकिन जब सबको देखा है तो 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। सब बहुत अच्छे हैं इंडस्ट्री में, जो है कोई बंदा बुरा नहीं है, मेरे साथ चलने वाले लोग बहुत अच्छे हैं, तो मैं क्यों छोड़ूं सिर्फ एक बंदे की खातर। लेकिन इसकी ज्यादती मुझे हमेशा याद रहेगी। अच्छा, आपने पहला गाना ये जो है ज़हीर लोहार के साथ किया है? जी जी, ज़हीर लोहार के साथ मेरा पहला गाना है। तो ऐसा क्या हुआ कि अभी आप उसको इतने बुरे अल्फाजों में याद करिए? देखिए जी, मैं बहुत इज्जत करती थी उनकी, करती हूँ अभी भी, लेकिन जो उन्होंने, जो इज्जत के काबिल होता है सिर्फ उसी की इज्जत की जाती है। जो उन्होंने किया है, अब उस लिहाज से तो जो है ना मैं कुछ कह नहीं सकती। देखिए, मिल के जो काम किया जाता है ना, जब एक दफा मिल के हमने काम शुरू कर लिया है, तो उनको चाहिए था कि वो मेरे साथ कोऑपरेट करते, कि एक चीज जब चली नहीं उस वक्त जो है ना वो ख्वाब दिखाने, सब्ज बाग दिखाने, उसके बाद जब वो चीज आगे चली जाने तो दिल में लालच आ जाना, ये तो गलत बात है ना। अब तेरे नाल प्यार हो गया गाना, चले ठीक है, जो है ना 1 साल फ्रीज रहा है, लेकिन 1 साल बाद देखें कि अगर वो 2 मिलियन पे खड़ा हुआ था, तो आज वो देखें वो सैकड़ों मिलियंस पे है, कि हम उस गाने के बारे में बात कर ही नहीं सकते कि पाकिस्तान का इतना बड़ा गाना है वो। एग्जैक्टली, उसको काफी पजीराई मिली है, काफी लोग उसको सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। हाँ, तो उस गाने का मुझे टके का कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों, ऐसा क्या हुआ? सबसे बड़ी बात देखें कि जो गाना मैंने किया हुआ है, जिस गाने की ऑडियो वीडियो मैंने खुद करवाई हुई है, जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उस गाने में वो ज़हीर लोहार साहब के काम देखें आप। उस गाने को जो है ना वो सर्च करके देखिएगा कि ज़हीर लोहार के साथ आगे समीना परिजात कट कर दिया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, पोस्टर लगा हुआ था हमारा, हम दोनों का। मैं भी आपको जो है ना पोस्टर की पिक देती हूँ, आप जो है ना वो नाजरीन को जरूर दिखाइएगा। पहले में और अभी में फर्क क्या है, उसने सिर्फ अपनी कर दी हुई है। ओ भाई देखो, जब मिल के तुमने काम कर लिया है, उसके बाद अभी अगर तुम मेरा नाम काट भी दोगे आगे, मैंने मेरी आवाज काट कैसे सकते हो, मेरी अंदर से वीडियो कैसे कट कर कैसे कर सकते हो। तो
तरीका देखिए। मतलब सामने सामने से, मतलब अगर आप ये करेंगे पोस्टर पे आपकी पिक्चर साथ है, ठीक है, तो वो खत्म कर दी है। अगर टैग्स में कहीं आपका नाम है या सच्ची में कहीं आपका नाम है, उसको खत्म करने की कोशिश की है। जी खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी समीना परिजात लिखे तो तेरे नाल प्यार हो गया सबसे पहले आता है। एग्जैक्टली लोगों को पता है कि भी गाना किसकी वजह से हिट हुआ है। जी हाँ बिल्कुल। नहीं तो फिर ऐसा क्या होगा कि सारी इन्वेस्टमेंट आपने अकेले नहीं की? क्यों ज़हीर ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की साथ? नहीं नहीं, सब जानते हैं, पूरी इंडस्ट्री जानती है कि ज़हीर लोहार साहब अपने मुंह से इकरार करते हैं कि मैं एक गाने के जी फलाने बंदे से इतने पैसे लेता हूँ। हालांकि आजकल हम अगर किसी लेडीज को इनवाइट करते हैं या किसी जेंट्स को खुद इनवाइट करते हैं तो हम उसको पे करते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। तो उन्होंने जो है वो किसी के साथ भी गाना करते हैं, मेरे पास मेल्स पड़ी हुई हैं उनकी, तो उसमें मुझे मैं तो गाना जो है ना वो एक गाना करने का 50,000 रुपया लेता था कि फिर मैं गाना करता हूँ। चलो अगर तुमने मेरे से मुझसे लिए है, लेकिन मुझे एक बात जो हमारी आपस में तय हुई है कि भाई जी ये गाना चलेगा आपस में तो फिर हम कोऑपरेट करेंगे। अब देखें इतना गाना जो है ना वो चल चुका है, लेकिन मुझे कोई पता नहीं उसका, मजबूरन उस बंदे पे मुझे केस करना पड़ा है। मतलब जो भी अर्निंग आई है उसमें से आपको कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है? वो जितनी भी अर्निंग है जो भी है वो सारी ज़हीर के पास है। जी जी बिल्कुल ज़हीर के पास है। आपने उस वक्त रिटर्न फॉर्म में कुछ भी नहीं लिखा था? देखिए आजकल को पता है कि जो भी काम कर रहे हैं रिटर्न फॉर्म्स का स्टैम्प लिखवाया जाता है, रिटर्न फॉर्म होता है, तो उसकी जो भी अर्निंग आई थी ओब्वियसली वो डिवाइडेड होनी थी आप दोनों के अंदर। जी बिल्कुल, लेकिन उसका अगर देखा जाए तो ज्यादा हिस्सा आपको मिलना चाहिए क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। जी हाँ बिल्कुल। मैंने इनसे जो है ना वो पहले तो मेरी कोई डिमांड ही नहीं थी, मैं तो बस इनके पीछे पीछे वो क्या कहते ले ली, वो हाल था मेरा। तो आपको चांस चाहिए था कि भी किस तरह से मैं सामने आऊं। जी चांस बिल्कुल मुझे चाहिए था। मैं हर काम एक बिजनेस के हवाले से करती हूँ, मैं एक एजुकेटेड हूँ, मुझे कोई भी काम मैं ऐसे फजूल में नहीं करती हूँ। मैं अगर कोई इन्वेस्ट करती हूँ तो मैं इन्वेस्टमेंट देख के करती हूँ। मैं अगर कारोबार कर रही हूँ, अगर अपने घर से बाहर हूँ, औरत घर से बाहर क्यों निकलती है? कारोबार करने के लिए। एग्जैक्टली। और गाना भी मैंने किया है, मैंने कारोबारी लिहाज से किया है, शौक भी है, ठीक है। वो अल्लाह ताला ने जो है ना वो अल्लाह ताला बेनियाज है, उन्होंने बाजू पकड़ा है, ये कारोबार उन्होंने आगे चलाया है। इस गाने को जो है ना प्रमोट मेरे रब ने किया है, वो शायद मेरा स्टार था, मेरा लक था जिसकी वजह से मैं आगे आई हूँ। लेकिन ये कैसे मेरा जो है ना वो हिस्सा खा सकता है, मुझे कैसे जो है ना वो किक कर सकता है? मतलब उस कारोबार का मुनाफा जो है वो आपको नहीं मिला, वो सारा का सारा ज़हीर ले गया। जी बिल्कुल ज़हीर साहब ले गए। अगर इसको काउंट डाउन किया जाए तो अमाउंट कितनी बनती है? मेरा ख्याल है 1.5-2 करोड़। 1.5-2 करोड़ शायद। यकीनन। मतलब आप इससे प्लस में जाएंगी, माइनस में नहीं आ सकती। हाँ बिल्कुल। मतलब अगर आप ये चलो 1.5 से 2 करोड़ अमाउंट इतनी ज्यादा, अगर मतलब कुछ भी अगर इसकी क्वालिटी की जाती तो अच्छे खासे पैसे आपके हिस्से में आने थे। जी हाँ बिल्कुल। देखिए मैं पहली बात मैंने की है कि मुझे इस हवाले से पता ही नहीं था। मैंने इनको जो है ना, मैं कराची में थी, मेरी वालदा जो है ना बीमार थी, तो मैं तकरीबन 3 मंथ जो है ना वो कराची में रही हूँ। तो उधर उससे पहले मैंने इनसे थोड़ी सी बात की, मैंने कहा जी 50 मिलियन पे हमारा गाना था, तो मैंने कहा जी असल में ना मुझे मेरा चैनल जो है ना वो ओके करवा दें। मेरा तो ख्याल, चैनल मैं समझी नहीं, यूट्यूब चैनल मेरा तो माइंड ही नहीं था कि मैं मतलब पैसे इससे जो है ना वो मांगू। मुझे पता था कि ये खुद ही करेगा, क्योंकि इन्होंने मुझे अपने ऊपर अंधा यकीन दिलवा दिया हुआ था। मैं इनको बहुत अच्छा समझती थी, मैं इनकी बहुत इज्जत करती थी। यकीन माने इतनी इज्जत जो है ना वो मैंने शायद किसी और की होती, अपने वालिद की होती तो मैं सिंगिंग में ना आती। कि पेरेंट्स राजी नहीं थे आपकी? बिल्कुल भी नहीं राजी थे। 1 साल तो जो है ना मेरे वालिद ने पलट के मुझे देखा भी नहीं था, और मैं गाँव जाने से डरती होती थी कि पता नहीं कुछ हो ना जाए मेरे साथ गलत, कि इतनी मैंने जो है ना वो केयरनेसिंग की है। मैं कराची चली गई हूँ तो मैंने ना उधर जाके इनसे जो है ना फिर बात की है। मैंने कहा जी आप ना जो बनते हैं आप मुझे वो दे दे। तो जब गाना 50 मिलियन पे गया? जी जब 50 मिलियन पे गया तो अच्छा ठीक है हो जाएगा इंशाल्लाह करेंगे ये वो। खैर बात को इन्होंने गोलमोल जो है ना घुमा दिया। फिर मैंने कहा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल जो है ना वो ओके करवा दें, जैसे आपका चल रहा है तो मैं भी ऐसे करूं। भाई तुम्हें क्या जरूरत है, मिलके करेंगे, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, यानी कि मुझे बिल्कुल नीचे जो है ना पुश करके इन्होंने रखा है। तो बाद में मुझे कहते हैं 20,000 रुपया जी चैनल के लिए लगता है। मैं हैरान परेशान होगी कि मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ और तुम मेरे लिए जो है ना वो आगे कदम नहीं बढ़ा रहे। फ्रेश चैनल जो बनाने के लिए 20,000 रुपए मांग रहे हैं? जी जी मुझसे फिर 20,000 रुपया मांग रहे हैं। यानी कि कोई गाना करना है उसकी ऑडियो वीडियो के लिए तो जो है मुझसे आराम से पेमेंट मांगते थे कि जी आप मुझे पैसे दें, इतने पैसे लगेंगे तब जो है ना ये गाना होगा। तो मैंने जो है ना वो फिर नहीं किया। वो खैर अल्लाह ताला उनका शुक्र है कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरा नाम इतना है, मुझे इतने लोग प्यार करने वाले हैं। इस बात का मुझे अंदाजा तब हुआ जब मैंने अपना चैनल बनाया और उस पर एक अपनी नात सिर्फ अपलोड की, और जब मेरा चैनल जो है ना वो मोनेटाइज हुआ, मेरा चैनल आगे बढ़ा है, तब मुझे पता चला ये तो बस घर का काम तो खुद हो सकता था। ये तो घर का काम था, ये तो 20,000 रुपए वाला चक्कर ही नहीं था। अच्छा जी, एक तो इन्होंने मुझसे गाने के लिए पैसे लिए
और दूसरा चैनल बनाने के लिए भी उन्होंने उल्टा मुझसे 20,000 रुपया मांग लिया, और जो कि मैं खुद काम कर सकती थी वो चैनल, मतलब मैं अपलोड करती तो वो शायद खुद जो है ना उस पे काफी फ्री ऑफ कॉस्ट का काम था जो पैसों में होने जा रहा था। वो जो पैसों में होने जा रहा था, यकीन माने मुझे तो पता ही नहीं था ना। मैं तो अब मुझे पता चलता है, अब मैं देखती हूँ कि ये तो वो काम है कि जिसमें इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। मेरा नहीं ख्याल करता कि ऑडियो वीडियो पे इतना पैसा लगता है किसी काम में। आपने कितनी अमाउंट जो है इन्वेस्ट की है इस गाने पे? ये वो बेहतर जानते हैं, उन्हें अच्छे से पता है। ये मैं अब ना ही क्लियर करूँ तो ज्यादा बेहतर। डिस्क्लोज नहीं करना चाह रही? जी हाँ। अब क्या कर रही हैं? अब तंग हार के केस किया हुआ है, चल रहा है जी। और कॉपरेट कर रही है पुलिस? नहीं, पुलिस बिल्कुल भी नहीं। कोई बंदा कोई कॉपरेट नहीं कर रहा। यहाँ तक कि जब मैंने केस स्टार्ट किया है तो उससे पहले मैंने जो है ना वो सबसे बोला है कि जी आप इसको बोलें, आप इसको ऐसे किए। इसने उल्टा जो भी रेफरेंस थे उनको आपने जो है वो यूज करने की कोशिश की है? उल्टा इसने प्रेशराइज किया है जी। कौन से मुझे एक बात नहीं बोलती कि मैं कराची से वापस आई हूँ। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, इनके साथ जो सर्कमस्टांस हुआ है ना वो हंस के बता रही हैं। मैं कराची से वापस आई हूँ तो मैंने इसको कॉल की। ये देखें, ये बात ही बड़ी मजे की है। मुझे अपनी जो है ना गलतियों पे हंसी आती है कि मैंने किया क्या है और मैं किस बंदे पे भरोसा कर रही हूँ। कौन बंदा मुझे हरे बाग दिखा रहा है। अफसोस की बात तो होती है ना। अब जो जितनी लेडीज उसके साथ कर रही हैं, ये कितनी अफसोस की बात है। बहुत सारे नए चेहरे हमने देखे हैं। लड़कियों को बुलाना, उनसे पैसे ले लेना, पैसे वसूल करके उनका गाना अपलोड करना, उसके बाद जो है ना वो लड़की कौन है कोई पता नहीं। वही बात मैं आपको मजे की बताने लगी क्योंकि मैंने इसको जो है ना पूछा कि आप मुझे जो है ना वो पेमेंट जो है ना मेरी क्लियर करवाएं, जो कुछ है ना, ताकि मैं भी अपने चैनल को आगे जो है ना वो बढ़ा सकूं, अपना नाम बना सकूं। जो अर्निंग आपको हो चुकी है आपने तो खुद को बना लिया, लेकिन मेरे पास सिर्फ नाम है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और जबकि मैं किसी भी जो है ना वो स्टूडियो में जाती हूँ गाना करने के लिए, तो वो मुझे कहते हैं मैडम अब डबल पैसे होंगे। देखें जी, डबल पैसे किस चीज के? मुझे 1 रुपया नहीं आया, मैं डबल पैसे किस चीज के दूं? वीडियो करने के लिए जाऊं तो वीडियो वाले कहते हैं जी मैडम जी अब तो आप बहुत बड़ी स्टार है, पाकिस्तान का नाम है, आपको तो डबल पेमेंट देनी चाहिए। मतलब आपका इन्होंने जो है वो मेयार खराब कर दिया है कि सिर्फ आपने इन्वेस्ट किया था रिटर्न आने के लिए, लेकिन रिटर्न तो आया नहीं। लेकिन मार्केट में, इंडस्ट्री में ये बात होगी कि आप कहीं भी काम करने के लिए जा रही हैं तो वो आपको ये कह रहे हैं कि अगर काम करना तो पैसे दें। बिल्कुल पैसे दें, डबल दें जी मैडम, आपका नाम है, अब आपसे हमारी रोजी रोटी चलनी है। तो ये तो होता है ना। देखिए उन लोगों की रोजी रोटी हमसे तो चलनी है कि कौन किसका कितना नाम है, वो फिर वो उससे क्या जो उन्होंने पेमेंट लेनी होती है, ये हिसाब होता है। अब मैं आपको बात बताने लगी थी कि मैं वापस आई हूँ तो मैंने ना इनको आके जब ये बोला कि भैया आप मुझे पेमेंट क्लियर करवाएं, मुझे कहते कौन? मेरी तो हंसी निकल के जैसे अभी मेरे पूरे इंटरव्यू में निकल रही है। तो मैंने कहा जी गाना जो मिलके किया था उसका जो है ना वो जो हिस्सा बनता है आप मुझे दें। कहते कौन सा हिस्सा बनता है जी, आपका कौन सा हिस्सा है? जो है ना वो गाना मेरा, चैनल मेरा, उसकी जो है ना वो सारा कुछ मैंने खुद किया हुआ, तो तुम किस चीज की हिस्सेदार बनी हुई हो? मैं तो हैरान परेशान होगी। मैंने कहा जी इस बंदे ने एकदम रंग कैसे बदला? कहते कोई हिस्सा नहीं बनता। मैंने कहा जी ये तो गलत है, अब तो जो है ना वो आपको देना पड़ेगा। कहते हैं भी देना पड़ेगा जी, अब आप हैं कौन? मैं जब आपको जानते नहीं तो मैं आपसे किस चीज की जो है ना वो पेमेंट आपको क्लियर करूं? फिर मैं 2-4 दिन जो है ना वो चुप रही। इधर उधर जो इनके साथ काम करने वाले थे मैंने सबको बोला कि इन्होंने ऐसे किया मेरे साथ। किसी बंदे ने, यकीन माने किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि हम उससे बात करते हैं उसने गलत किया है, उसने ऐसे किया है, उसने क्यों किया है, हम बात करते हैं। अब सब कहने वाले हैं हम करते हैं, हम ये करते हैं। मेरे साथ जब ये सब कुछ हुआ तो मुझे एक बड़ा प्यारा मुहावरा मेरे ज़हन में आया कि 100 सुनार की 1 लोहार की। फिर मुझे जाके याद आया कि अच्छा ये वो लोहार है, ज़हीर लोहार, जो मुझे लगी है ठा करके। ये मुझे जो ठा करके लगी, मतलब ज़हीर लोहार के साथ मुहावरा लोहार हो रहा है, टिका के फिट किया है। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं, ज़हीर लोहार ने जो किया है वो तो मतलब बहुत ही गलत किया। देखें अब अपना असर रंग, अपनी औकात नहीं दिखानी चाहिए जो कि उन्होंने दिखाई है। इसके अलावा कौन कौन से फेमस सॉन्ग आप कर चुकी हैं? काफी ज्यादा हैं। सोलो सॉन्ग मेरे जो है ना काफी फेमस हैं। एक है लापरवाही है, उसके अलावा होंठा दी सुर्खी। सबसे ज्यादा पजीराई किस सॉन्ग को मिली है? लापरवाही। सुनाएं फिर। जावे जा कानू करदा है क्यों मेरे नाल लड़ाइया, सीधे मुंह ना गल करदा है किस तेनू पट्टियां पढ़ाइया, मेरी जान ले जाएगा
ए तेरिया लापरवाहियां जावे जा कनो करदा है क्यों मेरे नाल लड़ाया अखा रोज वखाना है मैनू एदा नहीं चलनी यारी अज मेरे नाल फैसला कर ले तू जितया ते मैं हारी अज छड़ना चाहुंदा है उदों शौका नाल सिलाइयां जावे जा कनो करदा है क्यों मेरे नाल लड़ाया। क्या बात है, आवाज माशाल्लाह विदाउट म्यूजिक भी आपकी अच्छी है जी, थैंक यू। अच्छा मुझे बताएं कि पंजाबी सॉन्ग्स के अलावा कोई उर्दू गाना भी कर चुकी हैं? जी जी, उर्दू भी किया हुआ है। चलें सुनाए उसके कुछ लिरिक्स। मजे की बात यह है कि मैंने 3 साल के अंदर ड्यूट गाना नहीं किया, क्योंकि मैं वो लॉलीपॉप थी कि जिसको इसने जो बताना है उसने वही करना है। मुझे मतलब आपको कुछ भी पता नहीं था? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल फ्रेशर थी। मुझे किसी ने कॉल करनी है, मैंने ज़हीर साहब से पूछना है कि जी मुझे कॉल आई है, ये मुझे ड्यूट गाने के लिए कह रहा है, मुझे ये कह रहा है। अब वो गाना काफी ज्यादा चल चुका था, मुझे इनके जो है ना वो बातें क्या थी, तुम अपना लेवल देखो, तुम कहाँ पे हमारा इतना बड़ा नाम, और तुम क्या दूसरों के साथ ड्यूट नहीं तुमने करना, हम कर रहे हैं ना, देखो हमें अल्लाह ताला ने कितनी इज्जत दी है, ड्यूट गाना नहीं चाहिए करना। और अभी तुम थोड़ा सा सब्र करो, हम आउट ऑफ कंट्रीज में घूमेंगे, गाड़ियां होंगी, प्रोडोस होंगी, घूमेंगे फिरेंगे, ये होगा वो होगा, देखना हमारे तो जो है ना अपने स्टूडियोज होंगे, हमारे तो जो है ना वो गाने बिल्कुल फ्री हुआ करेंगे, तो तुम किन चीजों की टेंशन लेती हो। सबसे बात जो है ना फुल हरे करके दिखाए हैं। अब एक ना हम तारों से करे बातें जो है ना उस प्रोग्राम में जाने लगे थे, तो ऐसे बैठे हुए हम आपस में ना, इनके वालिद थे, ज़हीर साहब थे, तो और भी काफी बंदे हम बैठे हुए थे ऐसे ना, तो मुझे कहते हैं, इनके वालिद कहते हैं, ओ बेटा जी हमें ना कॉल आई है कराची से, उनको 2 गाने करके देने, और वो 2 गाड़ियां दे रहे हैं, एक बड़ी दे रहे हैं, एक छोटी दे रहे हैं। मैं हर इंटरव्यू में ये बात करती हूँ क्योंकि ये बात मुझे बड़ी मजे की लगती होती है। आपको छोटी दे रहे हैं, उसको बड़ी दे रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें कहा जी दोनों को बड़ी ही दे, हमने नहीं छोटी लेनी, तू मेरी धी है, मैं तुम्हारे लिए कैसे छोटी ले सकता हूँ। मैं ना 1 मिनट सोच के मैंने कहा नहीं तुम मुझे छोटी ला दो, मुझे पता चल गया हुआ था इनकी नीयत का, वो तो फिर आस्ता आस्ता बिल्कुल क्लियर हो गया। मैंने कहा नहीं आप मुझे छोटी ले दो, नहीं हमने जो है ना वो लेनी, हमें बड़ी ही चाहिए, तुम अभी सब्र करो, तुम जो है ना बड़ी जल्दी लालच में पड़ गई हो, तुम छोटी गाड़ी के ख्वाब देख रही हो, मैं तो तुम्हें जहाज लेके देने के चक्करों में हूँ। खुद कभी सफर किया था? तो जी वो देखे जी, मुझे अभी ये जहाज मिल गए हुए हैं, मुझे वो जो है ना गाड़ियां मिल गई हुई हैं, मेरे गाने फ्री हो रहे हैं, मेरे स्टूडियो अपने बने हुए हैं, और मैं इंजॉय कर रही हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन मैं आउट ऑफ कंट्रियों को विजिट करती हूँ। ये हाल जो है ना मेरा इन्होंने किया होगा जी। सारे सिनेरियो के बाद सब क्या लिया आपने, क्या लेसन लिया है, और जो हमारे फ्रेशर्स हैं, जो न्यू सिंगर्स हैं, लड़कियां, उनको क्या देना चाहेंगी मैसेज आप? मैंने तो जो बातें लेनी थी वो ले ली है, बाकी दूसरी लेडीज के लिए जो है ना वो मेरी खास करके वो खबरनाक जो है ना वो एक अपील है उनसे कि प्लीज जब भी गाना करती हैं ज़हीर के साथ, कोई ना कोई रिटर्न जरूर किया करें, रिटर्न में जो है ना इससे कुछ लिखवा लिया करें। अगर आप इन्वेस्ट कर रही हैं तब भी इनसे पूछ लिया करें कि जी मुझे क्या देंगे क्या नहीं देंगे, या अगर आप वैसे जो है ना वो हल्ले गुल्ले के लिए आ रही है तो जरूर है, लेकिन इसके हत्थे ना चढ़े, क्योंकि ये जब लड़की आती है तो इसका माइंड ऑफ व्यू जो है ना वो बहुत और तरह का है। मैंने बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातें सुनी हुई है कि कभी मुझे मतलब कह देना कि आपकी ज़हीर के साथ शादी हो गई है, ज़हीर ने आपके साथ निकाह कर लिया है, ज़हीर के साथ आप सेट है, ज़हीर के साथ आप ये है। भाई देखो मैं कितनी इज्जत से चल रही हूँ और तुम दूसरों में बैठ के मेरे बारे में क्या बातें करते हो। वो जी नहीं आप हो सकती हैं, क्योंकि ज़हीर के साथ जो लड़की चलती है वो ज़हीर के साथ और तरीके से चलती है, तो फिर जो है ना वो गाना वो करता है। मतलब नेगेटिविटी जो है वो मतलब इस हद तक फैल गई कि ना समझ रहे लोग खुद से बातें कर रहे हैं कि उनको मौका दिया जा रहा है बात करने का। जी हाँ बिल्कुल नहीं वैसे भी ये बात देखें, आप जब किसी के साथ बात नहीं करेंगी, कोई आपके बारे में बात कैसे नहीं करेगा। ये कि ये बातें करते थे तो फिर जो है ना वो मेरे तक बातें आती थी, मुझसे लोग पूछते थे कि ज़हीर के साथ आपका कैसा रिलेशन है, तो आप कहीं जो है ना उसके साथ फिजिकल में तो कभी नहीं गई है ना, कि देखिए फजूल बातें मुझसे पूछी जाती थी। और जब मैंने इनसे पूछना तो मुझे स्टार्ट में पहले तो जो है ना वो मस्करियां लगानी शुरू कर देनी, तो कोई नहीं परी तेरा मेरा लव है। तो मैंने कहना ना कि सर देखें मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आपकी हया करती हूँ, आप इज्जत करवाया, मेरे उस्ताद हैं, मैं आपको मुर्शिद की तरह मानती हूँ, आपको उस्ताद कहती हूँ। उसी वक्त
जो है ना उल्ट जाते थे, नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा हूँ, देखो मुझे पता है तुम्हें इज्जत कर दी, क्योंकि उसको पता था कि ये उस पॉइंट की लड़की नहीं है, ये किसी और पॉइंट से है, और ये जो चल रही है मेरे साथ इसने साफ तरीके से चलना है। अभी क्या सुनाने वाली हैं आप हमें? चलें जी, वही गाना जो है ना आपको दोहरा के सुनाते हैं। अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा सबक दिया है। शहर तेरा छड़ के असी टुर चले आ, शहर तेरा छड़ के असी मुड़ चले आ, आए भी ते कल्ले सी जांदे पे कल्ले आ, आए भी ते कल्ले सी जांदे पे कल्ले आ, वेखते संभाल ले दित्तियां निशानियां, आया ना सानू ए मोहब्बतां निभानियां, माफी वाले हाथ तेरे है, माफी वाले हाथ तेरे अगे जोड़ खलिया, आए भी ते कल्ले सी जांदे पे कल्ले आ, आए भी ते कल्ले सी जांदे पे कल्ले आ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच समीना जी, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, अपने जिंदगी के बहुत सारे जो हैं वाकयात हमारे साथ शेयर किए, अपनी खूबसूरत आवाज में गाना सुनाया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू आपका कि आप आई हैं, आपने जो मेरी आवाज़ आवाम तक पहुंचा रही हैं, और मेरी सबसे यही अपील है कि मुझे मेरे चैनल को प्रमोट करें, और जो मेरे साथ ज्यादती हुई है उसके हवाले से आवाज उठाएं और मेरा साथ दें। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे समीना परिजात की खूबसूरत आवाज में इनकी खूबसूरत गाने और इनके जिंदगी के वाकया जो ज़हीर लोहार ने इनके साथ किया है कि इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है, लेकिन सारा जो मुनाफा है वो अकेले रख गए। उसके बाद बहुत ही ज्यादा गलत जुबान का मिस यूज करके जो है इन्हें बहुत ज्यादा तंग किया, थ्रेट्स कॉल किए, बहुत ज्यादा जिंदगी जो इनकी डिस्टर्ब कर दी है। लेकिन इसके साथ साथ जो है ऑब्वियसली इनके पास टैलेंट है, अपनी जिंदगी को मूव ऑन कर रही है, गा रही है और आपकी नजरों में मकबूलियत हासिल कर रही है। इनका चैनल है समीना परिजात ऑफिशियल के नाम से, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी दुआओं में मुझे और इन्हें याद रखें। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।